अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम नर नारायण में दिए हुए कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास और अवलोकन कर रहे हैं और इसमें श्री ठाकुर इन्होंने पूछे हुए प्रश्नों का हम उहापोह कर रहे थे और जान रहे थे इनके प्रश्नों का श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिया हुआ उत्तर। ठाकुर साहब ने आगे एक प्रश्न पूछा है जो अति महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि अब आगे संप्रदायों की बाढ़ होगी या नहीं, अर्थात इसके बाद अब संप्रदाय और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये प्रश्न वो पूछते हैं। तो उस पर सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या उत्तर देते हैं, आइए देखें। इस समय से आगे सांप्रदायिक भावनाएं अल्प होते होते सतयुग आएगा। स्पष्टीकरण: वृक्ष के समान प्रथम बीज से शाखा, पर्ण, पुष्प, फल इत्यादि रूप से शोभनीय रहने वाली पूर्ण अवस्था प्राप्त हुए बिना पुनरपि निज रूप अर्थात बीज भाव प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार स्वभाव धर्म भी रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति, इस न्याय से चक्रगति में फिर निज रूप धारण करता है। सांप्रदाय कल्पनाएं स्वभाव धर्म की ग्लानि है, अर्थात बीज के मूल स्वरूप का रूपांतरण है। धर्म ग्लानि के इस कार्य का त्रेता युग के अंतिम समय से प्रारंभ होकर कलियुग के अंत तक शाखा, पर्ण व पुष्प की शोभा बढ़ती गई और अब आगे झड़ने वाले पर्ण, पुष्प व फल झड़ेंगे। प्रायः 22 लाख वर्ष हो गए, धर्म छूट गया है। धर्म का ग्रहण करने के लिए प्रथमतः नारायण भगवान ने विशेष विभूतियों को ही दिव्य चक्षु दिए, फिर शिव, गणपति और श्री कृष्ण ने विशेष व्यक्तियों को ही दिव्य चक्षु दर्शित किए, किंतु सार्वत्रिक प्रचार नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य अवतार कार्य काल देशोचित भिन्न रहता है। इस कारण धर्मग्लानि को कुछ रुकावट होती गई, किंतु पूर्ण रुकावट समय उपस्थित न रहने के कारण नहीं होती। आयु समाप्त होकर समय नहीं आता तब तक वह दृश्य दूर नहीं हो सकता। अब धर्मरूप वृक्ष की बाढ़ की समाप्ति होने का समय आ चुका है, इसलिए अविद्यात्मक शोभा की अरुचि ही होगी। इस कारण दिव्य दृष्टि का सार्वत्रिक प्रसार करने को बाध्य होना पड़ा। इसके द्वारा सांप्रदायिक भावनाएं दिन ब दिन कम कम होती हुई फिर स्वयंभू ईश्वरी वर्ण धर्म के अनुसार बर्ताव करने की लोगों को रुचि उत्पन्न होकर सच्चा अनन्य भक्ति का बीज प्राप्त होगा। प्रकृति चक्रगति के अनुसार सत्य युग का कलयुग दिखने वाला था, अतः उस समय शिव, गणपति इत्यादि विभूतियों ने दिव्य दृष्टि के तत्व का सार्वत्रिक प्रचार भी किया होता तो उसका पूर्ण उपयोग न होने पाता। पर अब काल की भोग समाप्ति हो गई है और सत्य युग का दृश्य व्यक्त होने वाला है। इसी कारण दिव्य चक्षु के सार्वत्रिक प्रसार का उपयोग अब भली भांति होगा। जब तक रोग नहीं हटता तब तक रसायन का उपयोग नहीं होता। रोग समाप्ति के योग के समय वही रसायन अतीव गुणावह होता है, यह नियम अनुभव सिद्ध है। तो मित्रों, इसके अनंतर सतयुग का आवश्यक काल होने वाला है और ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस ईश्वरी कार्य में हम भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम इस तरह अल्प क्यों न हो, लेकिन सहयोग और सहकार्य कर रहे हैं। ये ईश्वरी ही इच्छा है और ईश्वर ही सबका प्रेरणा स्रोत है। अध्यात्म विश्व विज्ञान ये यूट्यूब चैनल भी सभी संप्रदाय, मतों, पंथों और अनेक विचार प्रणालियों में विभक्त मानवता को एक सूत्र में बांधने के
इस ईश्वरी कार्य में यथामति यथाशक्ति सहयोग कर रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग संबंधित एपिसोड्स को शेयर किया कीजिए और अपने अन्य मित्रों तक इस ईश्वरी विद्या को पहुंचाने में सहयोग करें और यही मानव जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। ये कहते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा।